विकास और प्रियंका की शादी को 4 साल बीत चुके थे। 19 साल का विकास अपनी खूबसूरत पत्नी प्रियंका को अपने पिता रामलाल के पास छोड़कर रोजगार के लिए विदेश चला गया था। प्रियंका 30 साल की थी, इतनी सुंदर कि जो भी उसे एक बार देख ले नजरें हटा न सके। उसकी आंखें जैसे गहरे समंदर की तरह नीली और गहरी थीं, चेहरा चांद की तरह उजला और मुस्कान इतनी कोमल कि दिल को छू जाए। विकास की मां कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसका पिता रामलाल, जो अब 70 वर्ष का बूढ़ा था, अकेलेपन की जिंदगी जी रहा था। उसके चेहरे पर थकान और मन में खालीपन बसा हुआ था। विकास ने जाते समय कहा था, बाबा, प्रियंका का ध्यान रखना। रामलाल ने सिर हिलाकर हामी तो भरी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, प्रियंका अपने ससुर रामलाल के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। कमरा बहुत साधारण था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और एक पुराना सोफा रामलाल का ठिकाना बना हुआ था। रामलाल चुपचाप बैठा जमीन की ओर देख रहा था। चेहरे पर गहरी उदासी थी। प्रियंका ने प्लेट मेज पर रखी। दाल और सब्जी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने नरम आवाज में पूछा, बाबा, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। रामलाल ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, बेटी, सालों से अकेला हूं। अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। रातें काटे नहीं कटती। उसकी आवाज में थकान और दर्द था। प्रियंका ने नरमी से कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। रामलाल ने उसकी ओर देखा। वह हमेशा उसकी सुंदरता की तारीफ करता था, लेकिन आज उसकी बातों में एक अलग सुकून था। हाँ बेटी, तुम हो, लेकिन रात का सन्नाटा तो जैसे मेरा साथी बन गया है, उसने धीमे से कहा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं हूं ना, आपकी संगिनी। यह सुनकर रामलाल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह प्रियंका को देखने लगा, जैसे उसके शब्दों ने दिल में उम्मीद की किरण जगा दी हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, विकास को गए 4 साल हो गए, मैं भी तो अकेली हूं। कभी कभी दिल करता है कोई हो जो बातें करे। उसकी आवाज में सच्चाई और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामलाल के दिल में कुछ बदलने लगा। वर्षों की तन्हाई जैसे पिघलने लगी थी। प्रियंका के शब्दों ने उसमें एक नई भावना जगा दी थी। वह चुप रहा और प्रियंका ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। बाबा, हम दोनों एक दूसरे की खामोशियां बांट सकते हैं, शायद दिल को सुकून मिल जाए। रामलाल कुछ कह नहीं सका, पर उसकी आंखों में कृतज्ञता और अपनापन था। प्रियंका के चेहरे पर शांति थी और दोनों के बीच एक नई समझदारी जन्म ले रही थी। रात गहराती गई और अकेलेपन की दीवारें जैसे टूटने लगीं। सालों बाद रामलाल के दिल में शांति उतरी और प्रियंका के लहजे ने उसकी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। प्रियंका और रामलाल के बीच तन्हाई का रिश्ता गहराता जा रहा था। रात की खामोशी में उनकी बातें, उनकी हंसी और उनकी नजदीकियां घर की सूनी दीवारों में एक अजीब सी गर्माहट भर देती थीं। रामलाल, जो बरसों से तन्हाई की ठंडी रातों में सिसकता था, अब प्रियंका की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून महसूस करता था। प्रियंका भी, जो विकास के बिना 4 साल से अकेली थी, रामलाल की बातों में एक अनकहा सुकून पा रही थी। वह अक्सर उसके पास बैठकर देर तक बातें करती और रामलाल उसकी बातों में जिंदगी तलाशता। समय के साथ प्रियंका को रामलाल की आदत हो गई थी। वह उसके पास बैठने, उसके दुख सुनने और उसकी सेवा करने में एक अजीब सा संतोष महसूस करने लगी। जब कभी रामलाल थकान या दर्द की शिकायत करता, तो प्रियंका उसकी देखभाल करती, उसके कंधे दबाती और नरम लहजे में उसे ढांढस बंधाती। रामलाल को लगने लगा कि जैसे उसकी जिंदगी का वह खालीपन, जो बरसों से उसे अंदर से खाए जा रहा था, अब भरने लगा है। प्रियंका ने उसके दिल की खामोशी में जैसे एक नया रंग भर दिया था। रामलाल भी प्रियंका के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। वह सुबह उसके बनाए हुए चाय के कप का इंतजार करता और शाम को दरवाजे पर उसके कदमों की आहट सुनकर संतोष महसूस करता। प्रियंका के साथ बिताया वक्त उसे जवानी की याद दिलाता, मगर अब यह एहसास महज भावनात्मक नहीं रहा था। यह उसके अस्तित्व का सहारा बन गया था। प्रियंका की बातों में वह अपनापन था जो बरसों से उसकी जिंदगी से गायब था। प्रियंका को भी रामलाल के साथ रहने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह समझती थी कि रामलाल के दिल में उसके लिए एक खास नरम कोना है, लेकिन वह इसे अपनी सेवा, अपने स्नेह और अपने अपनापन के रूप में देखती थी।
धीरे धीरे वह अपने दिल की तन्हाई भूलने लगी। वह जान चुकी थी कि रामलाल के पास बैठकर बातें करना, उसके दुख सुनना और उसके साथ वक्त बिताना उसे भीतर से शांत कर देता है। एक रात जब दोनों आंगन में बैठे थे, रामलाल ने धीरे से कहा, बेटी, तुमने मेरी जिंदगी में वो खुशी लौटा दी है जो बरसों से कहीं खो गई थी। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, बाबा, आपने भी तो मुझे सहारा दिया है। अगर आप न होते तो शायद मैं ये तन्हाई सह नहीं पाती। ये शब्द उनके बीच एक मौन एहसास बन गए, ऐसा एहसास जिसने शब्दों की जरूरत ही खत्म कर दी। समय बीतता गया और यह रिश्ता और भी मजबूत होता गया। रामलाल की जिंदगी में एक नया रंग आ गया था। अब वह पहले जैसा अकेला, उदास और निराश बूढ़ा नहीं रहा था। वह सुबह उठकर घर में रौनक महसूस करता और प्रियंका के कदमों की आहट उसे उम्मीद देती। प्रियंका भी अब खुद को संपूर्ण महसूस करने लगी थी। उसे लगा कि रामलाल के साथ रहकर उसने अपने भीतर के खालीपन को भर लिया है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सुकून सिर्फ प्यार से नहीं आता, बल्कि किसी के दर्द को समझने और उसके लिए कुछ करने से आता है। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका रसोई में थी और रामलाल अपने कमरे में। जब प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने विकास खड़ा था। 4 साल बाद वह बिना किसी खबर के लौट आया था। प्रियंका के चेहरे पर खुशी, हैरानी और घबराहट एक साथ झलक उठी। विकास, वह बोली, तुम कब आए? विकास ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी। तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं यूं अचानक आ जाऊंगा। वह अंदर आया और अपने पिता रामलाल को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और पल भर को घर में अजीब सी खामोशी छा गई। प्रियंका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, कैसे हो? विकास ने छोटा सा जवाब दिया, ठीक हूं बाबा। मगर उसकी आंखों में शक की हल्की सी झलक थी। रात के खाने पर विकास ने महसूस किया कि रामलाल और प्रियंका के बीच कोई अनकही बात है। दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों का कोई राज छिपा हो। खाने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, मगर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। अगली सुबह विकास ने प्रियंका से पूछा, तुम और बाबा के बीच सब ठीक है ना? प्रियंका चौंक गई। क्या मतलब? सब ठीक है विकास, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? विकास ने बस इतना कहा, मुझे लगता है तुम बदल गई हो। उसके बाद के दिनों में घर का माहौल बदल गया। विकास का व्यवहार ठंडा पड़ने लगा। रामलाल खामोश रहने लगे और प्रियंका के दिल में डर और उलझन ने जगह बना ली। एक रात जब घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, विकास ने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाया, बाबा, तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया? रामलाल के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। प्रियंका के होंठ कांप रहे थे। विकास, तुम गलत समझ रहे हो, उसने रोकर कहा, मगर विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। मैं सब जानता हूं, वह चिल्लाया, तुम दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। उस पल घर में सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह गई। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। प्रियंका जमीन पर बैठ गई और विकास का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होता गया। मगर जो भरोसा टूट चुका था वह कभी लौटकर नहीं आया। उस दिन के बाद तीनों के बीच रिश्तों की वह गांठ हमेशा के लिए खुल गई। रामलाल अपनी तन्हाई में लौट गए, प्रियंका खामोशियों में खो गई और विकास के दिल में शक का जहर हमेशा के लिए बैठ गया। विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। घर की हवा में तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लग रही थी। प्रियंका और रामलाल दोनों शर्मिंदगी और डर के साथ खड़े थे, लेकिन विकास के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे क्या किया? विकास ने एक बार फिर चीख कर पूछा। प्रियंका ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में वह विश्वास नहीं था जो विकास को संतुष्ट कर सकता। रामलाल खामोश था, उसका सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी लकीरें थीं। प्रियंका और रामलाल के बीच जो रिश्ता बन गया था वह तन्हाई की वजह से शुरू हुआ था। रामलाल अक्सर बहाने से प्रियंका के करीब आता। कभी वह कहता कि उसकी कमर या टांगों में दर्द है और प्रियंका से अपनी टांगें दबाने को कहता। प्रियंका, जो रामलाल की तन्हाई को समझती थी, उसकी बात मान लेती। कभी कभी गहरी रात को जब घर में सन्नाटा छा जाता,
रामलाल चुपके से प्रियंका के कमरे के पास आ जाता, सिर्फ बात करने की इच्छा लिए। लेकिन उसकी यह नजदीकी प्रियंका के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा करती थी और वह खुद को उलझन में पाती थी। विकास ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं यहां नहीं रह सकता। वह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। प्रियंका ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके पीछे भागते हुए कहा, विकास प्लीज रुक जाओ, हमें बात करने दे। लेकिन विकास ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा रुक जाओ। लेकिन विकास ने पलटकर गुस्से से कहा, बाबा तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उस रात विकास घर से चला गया और प्रियंका और रामलाल अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक अजीब सा फैसला लिया। वह सालों से एक औरत राधा से फोन पर बात करता था। राधा 40 साल की थी और उसकी मीठी बातें रामलाल के दिल को छूती थीं। वह उससे प्यार करने लगा था, या शायद यह तन्हाई का एक और बहाना था। रामलाल ने विकास को फोन किया और कहा, बेटा मैं शादी करना चाहता हूं। विकास, जो अभी तक अपने पिता से नाराज था, ने हैरानी से पूछा, इस उम्र में शादी? कौन औरत आपसे शादी करेगी बाबा? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, राधा, वह औरत जो मुझसे प्यार करती है। विकास ने मजाक में हंसकर कहा, बाबा आप पागल हो गए हैं, कोई औरत आपसे शादी नहीं करेगी। लेकिन रामलाल ने जिद पकड़ ली, ये मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसने राधा को घर बुलाया। जब राधा आई, विकास ने देखा कि वह कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि 40 साल की एक साधारण सी औरत थी। उसके चेहरे पर एक चालाकी सी झलकती थी जो विकास को खटकी। लेकिन रामलाल राधा की बातों में खो गया था। उसकी मीठी आवाज उस पर जादू कर रही थी। रामलाल ने राधा से शादी कर ली। शादी के बाद उसने विकास और प्रियंका को घर से निकाल दिया। अब यह मेरा घर है और राधा मेरी बीवी है। तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। विकास और प्रियंका, जो पहले ही अपने रिश्ते की उलझनों में फंसे थे, चुपचाप घर छोड़कर चले गए। रामलाल राधा के साथ खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ महीनों बाद एक सुबह रामलाल उठा तो घर खाली था। राधा गायब थी और घर का सारा कीमती सामान, गहने और पैसे भी गायब थे। रामलाल के हाथ पैर फूल गए। उसने राधा को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। वह समझ गया कि राधा ने उसे धोखा दिया। उसके दिल पर बोझ सा पड़ गया। वह अकेला, उदास और शर्मिंदा अपने खाली घर में बैठा रह गया। रामलाल ने विकास को फोन किया, बेटा मैंने गलती की। राधा मुझे छोड़कर चली गई और सब कुछ ले गई। विकास, जो अब प्रियंका के साथ एक छोटे से किराए के घर में रह रहा था, खामोश रहा। उसके दिल में अपने पिता के लिए गुस्सा अभी तक था, लेकिन उसे रामलाल की हालत पर तरस भी आया। प्रियंका ने विकास से कहा, वह अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन विकास ने सख्त लहजे में कहा, उसने हमें घर से निकाला था, अब वह खुद भुगते। रामलाल तन्हाई में डूब गया। उसकी गलतियों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। घर जो कभी प्रियंका और विकास की हंसी से गूंजता था, अब एक वीराना बन चुका था। रामलाल हर रात अपनी गलतियों पर पछताता रहा, लेकिन अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। विकास और प्रियंका ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन उनके दिल में भी एक खालीपन रह गया। रामलाल की तन्हाई अब उसका नसीब बन चुकी थी और उसने सीख लिया था कि तन्हाई के बहाने गलत रिश्तों की ओर बढ़ना कितना महंगा पड़ सकता है। इस कहानी का सबक यह है कि तन्हाई एक स्वाभाविक मानवीय एहसास है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव तबाही का कारण बन सकता है। रामलाल और प्रियंका ने अपनी तन्हाई को बांटने की कोशिश की, लेकिन उनके फैसलों ने उनके रिश्तों को बर्बाद कर दिया। रामलाल की दूसरी शादी और उसका धोखा खाना यह बताता है कि भावनाओं पर काबू न रखने और जल्दबाजी में फैसले करने से नुकसान ही होता है। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उन्हें ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरियों को गलत तरीके से पूरा करेंगे तो नतीजा हमेशा पछतावा और नुकसान ही होगा। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि तन्हाई से निकलने का सबसे अच्छा तरीका ईमानदार रिश्तों और खुद पर काबू रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और सबक सिखाने वाली कहानियां मिलती रहें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है।